साथियों को जय हिंद, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। इस सप्ताह की जय हिंद बुलेटिन खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। आरबीआई के पतधोरण में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। रेपो दर पूर्ववत 6.5% बरकरार है, जिससे उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए कर्जे की किस्त राशियों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। महंगाई दर 5.1% से बढ़कर 5.4% तक बढ़ेगा। किरकोल महंगाई दर 6.2% रहेगा। यह अनुमान महंगाई की गाज सामान्य जनों पर गिरेगी सुनिश्चित कराता है। जीडीपी की मात्र 6.5% बढ़ोतरी रोजगार का प्रश्न और जटिल करेगी, यह बताती है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पर जनसंख्या के अनुपात में घटती नौकरियां, इस समस्या से भारत जूझ रहा है। घटती नौकरियां अनेकों के स्वप्न को ध्वस्त करती है। वेतन एवं भत्तों पर वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट बताती है, केंद्र सरकार के स्वीकृत पदों की संख्या है 39.77 लाख, जो पिछले 3 सालों से सबसे कम है। इनमें के केवल 30.13 लाख कर्मचारी कार्यरत है, जबकि 9.64 लाख जगह रिक्त पड़ी है। 2010 के बाद कुल कार्यरत कर्मचारियों की यह संख्या सबसे कम है। पिछले 8 सालों में 22 करोड़ आवेदकों ने नौकरियों के लिए आवेदन किए थे, पर लगे केवल 7.22 लाख आवेदक। रेल विभाग से 18 लाख पद थे, अब 2022 में है केवल 15.07 लाख पद। इनमें से कार्यरत है केवल 11.98 लाख, यानी 2.09 पद रिक्त है। गृह मंत्रालय में कुल पद 10.90 लाख है, जिनमें के 1.20 लाख रिक्त है। राजस्व में कुल पद 1.78 लाख है, जिनमें के 74,000 रिक्त है। रक्षा मंत्रालय में कुल पद 5.77 लाख है, जिनमें के 2.92 लाख पद रिक्त है। यह सारी आंकड़ेवारी बेरोजगारी के लिए सरकार कितनी बेपरवाह है दर्शाती है। महाराष्ट्र सरकार के अनेक विभागों में कई पद रिक्त है, पर यहाँ की सरकार अपना खर्चा कम करने की दलील देकर प्राइवेट 9 कंपनियों से कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। सुशिक्षित बेरोजगार अपने अमूल्य जीवन के 20 से 25 साल से भी ऊपर 30 या 35 साल स्पर्धा परीक्षा की तैयारी में खर्च करते हैं, और जीतोड़ स्पर्धा से पाते क्या तो कंत्राटी नौकरियां। अविश्वास प्रस्ताव पर माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी। सुलगते मणिपुर घटना पर उन्होंने कहा, बीजेपी के राजनीति ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है, वहां की जनता की हत्या की है। बीजेपी और केंद्र सरकार देशद्रोही है, इसी कारण मोदी जी वहां जाते नहीं। इस पर जवाब देते माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम मणिपुर घटना पर नजर बनाए रखे हुए हैं, जल्द ही वहां शांतता लौटेगी। अपने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर घटना पर केवल 2 मिनट बोले, वह भी हंसकर। इससे उनकी असंवेदनशीलता झलकती है, ऐसी टिप्पणी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राहुल जी ने की थी। देशद्रोह सहित 2 अन्य कानून निरस्त करने वाले विधेयक माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में रखे। आशा है यह कानून जल्द ही हटाए जाएंगे। वांशिक हिंसाचार में विगत 3 महीनों से जलते मणिपुर की मदद
एवं पुनर्वसन कार्य पर शोध करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के 3 माजी न्यायाधीशों की समिति गठित की है, जिनका कार्य शुरू हो चुका है। 10 साल या उससे भी अधिक समय तक निष्क्रिय पड़े 16.89 करोड़ बैंक खाता धारकों की तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए की रकम कंपनी व्यवहार मंत्रालय ने ठेवीदार शिक्षा एवं जागरूकता निधि के तौर पे सुनिश्चित करके उसको फिराई है। विपुल डिफॉल्टर यानी क्षमता होने पर भी कर्जे की रकम हड़पने वाले घोटालेबाज उपभोक्ताएं, इन घपलेबाजों की लिस्ट बैंकों ने जारी की है, जिससे पता चलता है कि 359 बड़े हरेक घोटालेबाजों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक कर्जा बकाया है, जिनका मूल्य 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 24 से 99 बड़े कर्जदारों की कुल बकाई रकम है 2,05,459 करोड़ रुपए। 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर सार्वजनिक बैंकों से कर्जा लेके डुबाने वाले 23 लोग हैं। 2014-15 से 2022-23 इन 9 सालों में बैंकों ने 14.39 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ निर्लेखित या तकरीबन माफ किए हैं। बड़े उद्योग एवं बड़े सेवा उद्यमियों द्वारा बकाई गई कुल रकम है 7,40,965 करोड़ रुपए। छोटी छोटी रकमों के लिए पेशवाई की तरह कर्जा वसूली का तगादा लगाकर छोटे कर्जदारों की मान खंडना, अपमान, मानवीय अप्रतिष्ठा करने वाला बैंकिंग क्षेत्र इन बड़े घपलेबाजों पर बड़ा मेहरबान दिखता है। संसदीय समिति अहवाल देश की उच्च न्यायालयों में नियुक्त माननीय जजों की संख्या पर प्रकाश डालती है, जिस अनुसार देश के उच्च न्यायालयों में के कुल 601 न्यायाधीश है, जिनमें के केवल 3% यानी 18 एससी से है, जबकि 1.5% यानी 9 एसटी से है। 72 ओबीसी प्रवर्ग से, 32 अल्पसंख्यक प्रवर्ग से तो 457 खुले प्रवर्ग से है। पिछड़ों की अत्यल्प संख्या के चलते इन प्रवर्गों के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में सुधारणा करने की सिफारिश की गई है। सिफारिश के अभाव से अन्याय सहते इन पिछड़े जजों की संख्या कब बढ़ेगी, यह आने वाला समय ठहराने वाला है। Some statement from Gujarat High Courts make for very interesting reading। ऐसे शब्द माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय भूषण गवई जी ने बोले हैं। समान विचारधारा वाले जज जब तक बड़ी संख्या में चुने नहीं जाते, तब तक ऐसे निष्पक्ष बयान आने की संभावना कम ही रहती है। आशा है कि आगे के समय में समान विचारों वाले जज बड़ी संख्या में चुने जाएंगे और सभी को न्याय संगत, तर्क संगत न्याय मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं सहायक आयुक्त चुनने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को आदेश दिया था कि इन पदों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा विरोधी पार्टी नेता तथा सरन्यायाधीश का पैनल इन्हें चुनेगा। पर अब सरन्यायाधीश की जगह इस पैनल में केंद्रीय मंत्री हो, ऐसा विधेयक लाया गया है। न्याय व्यवस्था और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे से गहमागहमी होने के आसार लगते हैं। सदन में कलावती मुद्दे पर तथा अन्य कई मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री जी ने झूठ शब्द बोले। श्रीमती कलावती जी ने माननीय गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने दावा ही किया है, आरोप ही जड़ा है। पवित्र संसद में माननीय सदस्यगणों द्वारा ऐसी झूठी झूठी बातें बोलना सदन की गरिमा गिराती है, उसे ठेस पहुंचाती है। घटती वस्तुओं की कीमत चीन की समस्या बनी है। मांग से कई गुना ज़्यादा निर्माण, उपभोक्ताओं की कम होती खरीदी शक्ति, इसका कारण
है। इस कारण से चीन में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। अगर यह सस्ता चीनी माल दुनिया के बाजार में पहुंच गया तो दूसरे देशों की कई कंपनियों पर नकारात्मक असर हो सकता है। कई देशों में बेरोजगारी का संकट बढ़ सकता है। इससे कंपनी के मुनाफे में भी असर पड़ सकता है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर आज ही है और यदि बिना रोकथाम के चीनी सस्ती वस्तुएं भारत में आती है तो इसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ सकता है। ध्यातव्य हो कि भारत में पदवीधर बेरोजगारी दर 12% के ऊपर है। शहरी अकुशल बेरोजगारी दर 13% के ऊपर है तो ग्रामीण अकुशल बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है। ज्येष्ठ विचारवंत संशोधक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले विचार एवं साहित्य के अभ्यासक भाष्यकार तथा विभिन्न आंदोलनों को अधिष्ठान देने वाले मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए प्रयासरत रहे माननीय हरि नरके जी का हृदय विकार से अंत हो गया। अंबेडकरी आंदोलन का एक हीरा हमसे चल बसा। शोषण अन्याय अत्याचार के खिलाफ कविता गीतों से क्रांतिकारी विचार बंडखोर विचार बोलने वाले तेलंगाना के सुप्रसिद्ध कवि माननीय बालादीर गदर जी का उम्र के चलते निधन हो गया। अंबेडकरी विचारों को फैलाने वाले एक और सच्चे ईमानदार क्रांतिकारक योद्धा हमसे चल बसे। वातानुकूलित यात्रा अट्टहास के कारण रेल यात्रा पर सामान्य यात्रियों को खर्चा करना पड़ रहा है ज़्यादा पैसा। विगत 8 वर्ष में यूजीसी का ग्रांट 50% तक हुआ कम। 2022-23 आर्थिक वर्ष में 7.4 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न भरा, जिनमें के 5.16 करोड़ करदाताओं पर पड़ा शून्य आयकर। डिजिटल वैयक्तिक माहिती संकलन विधेयक से सरकार करेगी क्या आम लोगों की निगरानी, उठ रहे हैं सवाल। संसद में मोदी नारों में पड़ी इंडिया इंडिया नारों की भर। इस सप्ताह की कुछ और ध्यान खींचने वाली खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। मणिपुर में सोने से महंगी प्लैटिनम की खानें मिली है और इसका उत्खनन करने का टेंडर सरकार के लाडले कारोबारी अदानी को मिला है। इस उत्खनन पर आदिवासी हिल काउंसिलिंग ने अपना विरोध दर्शा चुकी है। इस उत्खनन प्रक्रिया में कोई बाधा न हो, कोई विरोध न हो, इसलिए मणिपुर जलाया जा रहा है, ऐसा घणाघात एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी ने दागा है। इंदू मिल जमीन पर मुंबई महाराष्ट्र में विश्वविख्यात युग निर्माते युगनायक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की 350 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है। यह फैसला महाराष्ट्र के जागरूक अंबेडकरी समूह के दबाव से ही हुआ है। इसीलिए तो दबाव बनाना पड़ता है, इकट्ठा आना पड़ता है, संगतियाँ करनी पड़ती है, तभी तो अधिकार मिलते हैं, जीत मिलती है। आज की यह विशाल संगति इसका जीता जागता उदाहरण है। आगे के समय में समय पर लगने वाली विभिन्न संगतियों के द्वारा समन संघ विशाल रूप धारण करके फिर से एक बार इस देश का नेतृत्व करेगा। इसी विजय किशु आशावाद के साथ मैं जय भीम बुलेटिन समाचार को विराम देता हूँ। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। आपका नम्र आशीष धर्मदर्शी समण संघ यवतमाल महाराष्ट्र।